वेलकम फ्रेंड्स टू लॉजिकल विद्या यूट्यूब चैनल। मेक योर स्टडी इजी एंड स्मार्ट। आज की वीडियो में हम भारत के शासक और उन शासकों के दरबार में रहने वाले दरबारी, कवि और विद्वान के बारे में पढ़ेंगे और उनके कामों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल में फर्दर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नाम में क्लिक करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। तो चलें हमारे वीडियो को अब शुरू किया जाए। भावभूति भावभूति जो थे यह यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, जो एक मखौड़ी शासक थे और इनकी राजधानी कनौज थी। बागपति जो थे यह भी यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। यशोवर्मन जो थे वो एक मखौड़ी शासक थे और इनकी राजधानी भी कनौज थी। तो भावभूति और बागपति यह दोनों यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कुषाण शासक था और उसकी राजधानी पेशावर थी, तो उसके दरबार में अश्वघोष रहते थे। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम की रचना की थी। चरक भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक ने चरक संहिता आयुर्वेद का उपलब्ध सबसे पुराना एवं प्रामाणिक ग्रंथ लिखा। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चरक संहिता जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यह चरक के द्वारा लिखा गया है, और चरक जो थे वह कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र का कार्य था कि इन्होंने चौथी बौद्ध संघ थी जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, उसका सभापतित्व वसुमित्र ने किया था। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वसुमित्र ने कौन सी बौद्ध संगति का सभापतित्व किया था, तो वह थी चौथी। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? कुंडल वन में। ये भी आपको याद रखना है। नागार्जुन थे, यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और माध्यमिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के समान बताया। ठीक है, इन्होंने इसके कार्यों के लिए इनको भारत का आइंस्टाइन के रूप में जाना जाता है। महाचेत जो थे यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। संघरक्ष ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे यह गुप्त वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त के दरबार में कालिदास रहते थे, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की, जिसकी रचना के लिए इन्हें विश्व प्रसिद्ध कर दिया। मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। शुंग वंश के शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर इन्होंने मालवीय अग्निमित्रम नाटक का लिखा। शुंग वंश के शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ना, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्यभट्ट जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया। आर्यभट्ट ने सिद्धांत लिखा। भारतीय गणितज्ञों में ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जिसके लिए अमर हो गए। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनका कार्य नवनीतम आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। नवनीतक जो था यह प्राचीनतम ग्रंथ किसका? ना, आयुर्वेद का था। यह किसने लिखा था? ना, धन्वंतरी ने। धन्वंतरी चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्नों में भी एक थे। धन्वंतरी, आर्यभट्ट, कालिदास, ठीक है, यह चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्नों में से थे। बाहर मिहिर, यह भी चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्नों में से थे। यह भारतीय गणितज्ञ के साथ साथ खगोलविद भी थे। इन्होंने त्रिकोणमिति की महत्वपूर्ण सूत्र दिए, साइन कॉस थीटा, जो हम लोग मैथ में अभी पढ़ते हैं। चलिए, ब्रह्मगुप्त टू
चंद्रगुप्त, ये ब्रह्मगुप्त, ये जो थे ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। कार्य प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज की रचना की थी। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता हम लोग जानते हैं कि इसके आमने सामने की जो भुजा वह 180 डिग्री का निर्माण करती है। चंदावर दाई, चंदावर जो दाई थे, ये जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश के शासक थे और इनकी राजधानी कहाँ पे थी ना, शाकंभरी थी। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ जो था, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो। ब्रज भाषा के प्रथम महाकवि इनको कहा जाता है, चंद्रभाई दाई को। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रथम महाकवि। भरवी, भरवी जो थे वह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। सिंह विष्णु जो थे वह पल्लव वंश के शासक था। पल्लव वंश का जो राजधानी था वह कांची में था। तो पल्लवों के शासक सिंह विष्णु के दरबार में भरवी रहते थे, जिन्होंने एकमात्र रचना की जिसका नाम था कीराता जुनियम महाकाव्य। ठीक है। हरिसेन, हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। इसको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको परीक्षा के प्रश्नों में अक्सर देखने को मिलता है। इन्होंने पर्यायपरस्त अभिलेख की रचना की, जहाँ पर इन्होंने समुद्रगुप्त के सभी कीर्तियों का व्याख्यान किया। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बाणभट्ट के बारे में। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। इन्होंने हर्षचरित्रम लिखा, जो हर्ष का जीवनी थी, और कादम्बरी लिखा। कादम्बरी जो थी वह दुनिया का पहला उपन्यास था। तो दुनिया का पहला उपन्यास कौन था ना, कादम्बरी। और हर्षचरित्रम क्या था ना, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था। ठीक है। तो इसको किसने लिखा, इन दोनों को ना, बाणभट्ट ने लिखा। ठीक है, याद रखना, आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। रविकृति, रविकृति जो थे वो पुलकेशिन II के दरबार में रहते थे। पुलकेशिन जो थे वह चालुक्य बातापी शासक थे। इनकी राजधानी कहाँ पे थी ना, बातापी पे थी इनकी राजधानी। ठीक। तो एहोल अभिलेख रविकृति द्वारा लिखा गया था। एहोल अभिलेख जो है वह रविकृति द्वारा लिखा गया था, और यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है। ठीक है। तो एहोल अभिलेख जो है उसमें रविकृति ने पुलकेशिन और हर्षवर्धन के द्वारा हुई लड़ाई का वर्णन किया है। चलिए अब देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे वो बलवान के दरबार में रहते थे। तो बलवान के जो दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा ना, अमीर खुसरो ने देखा। हिंदी खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। तबला तथा सितार के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को दिया जाता है। तूतीय हिंद, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि तूतीय हिंद के नाम से कौन जाना जाता है, ना आपको याद रखना होगा अमीर खुसरो। ठीक। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे ना, बलवान के। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कवि कलश। कवि कलश, कवि कलश जो थे यह शिवाजी के दरबार में रहते थे। शिवाजी के दरबार में कवि कलश रहते थे। शिवाजी ने भोसले वंश की नींव रखी, जो बाद में एक साम्राज्य में बदल गया और उसका नाम था मराठा साम्राज्य। तो शिवाजी ने 1676 में भोसले वंश की नींव रखी थी। तो उनके जो कवि थे, उनके कवि कौन थे ना, कवि कलश। अमीर हसन जो थे वो बलवान के दरबार में रहते थे। अमीर हसन और अमीर खुसरो, आपको ऊपर में अभी दिखाया कि अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन ये दोनों किसके दरबार में रहते थे ना, बलवान के दरबार में रहते थे। कौटिल्य, कौटिल्य को चंद्रगुप्त का गुरु भी कहा जाता है, आपको याद है। ठीक है, याद है ना ये, कौटिल्य को चंद्रगुप्त का गुरु भी कहा जाता है। कौटिल्य का जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। ठीक। तो कौटिल्य जो थे उनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। अर्थशास्त्र जो थे वह राजनीति, अर्थनीति, कृषि, राजनीति आदि का महान ग्रंथ है। कौन ना, अर्थशास्त्र किसके द्वारा रची गई थी ना, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन थे ना, कौटिल्य का ही नाम था विष्णुगुप्त। तो वो किसके दरबार में रहते थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लक्ष्मण सेन जो थे वो सेन वंश के शासक थे। इसकी राजधानी
विक्रमपुर, नवद्वीप ऐसे करके बदलती रही। ठीक है। तो लक्ष्मण जो सेन जो थे उनके दरबार में जयदेव रहते थे। इनकी जो कृति थी वो कृति थी गीत गोविंदम। गीत गोविंदम जो है उसको भगवत गीता के बाद राधा कृष्ण लीला की अनुपम साहित्य अभिव्यक्ति माना गया है। किसको ना? गीत गोविंदम को। एग्जाम में पूछा जाता है गीत गोविंदम। गीत गोविंदम आपको याद रखना है जयदेव। ठीक है। अस्त्रशास्त्र भी आपको याद रखना है कौटिल्य। ठीक। अब देखते हैं महावीरचार्य। महावीरचार्य जो थे यह अमोद वर्ष के, ठीक है, दरबार में दरबारी थे। इन्होंने जो थे इन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की। अमोद वर्षा जो थे वह एक राष्ट्रकूट राजा थी और राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत था। तो इनके दरबार में महावीरचार्य रहते थे जिन्होंने गणित सार की रचना की। जिनसेन, ठीक है, जिनसेन जो थे यह भी अमोद वर्ष के दरबार में रहते थे जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। राजशेखर जो थे ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे। ठीक है। इनकी राजधानी कन्नौज थी और इनके दरबार में राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे और महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार शासक था और जिसकी राजधानी कन्नौज थी। तो राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने बकरोती जीवित लिखी थी। ठीक है। बकरोती जीवित लिखी थी जो एक अधूरी कृति इनके द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखते हैं डांडीन के बारे में। डांडीन जो थे यह नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन जो थे वह पल्लव शासक थे और पल्लव की राजधानी कंची थी। तो डांडीन जो थे वो नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। इन्होंने संस्कृत के व्याकरण एवं गद्य रोमांस के लेखक थे। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें न्यू अपडेट्स पाने के लिए। चलिए, थैंक यू।